हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था ज़ूफेन और उसकी टीम थर्ड एरिया की तरफ बढ़ जाती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में थर्ड एरिया का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों जमीन पर रेंगते हुए घास के अंदर से चलते हुए जा रहे होते हैं। ज़ीडियन ज़ूफेन से कहता है सामने तो कुछ भी नहीं है, कोई मॉन्स्टर नहीं है, फिर हम लोग इस तरह रेंग क्यों रहे हैं। ज़ूफेन कहता है चुपचाप इसी तरह रेंगते रहो। लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद ज़ीडियन उसका खड़ा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है मैं इस तरह नहीं चल सकता, यहाँ पर तो कोई भी स्पिरिट बीस्ट नहीं है, फिर हम लोग इस तरह जमीन पर क्यों रेंग रहे हैं। ज़ीडियन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं ऐसा अब नहीं करूंगा, मैं एक नोबल फैमिली का लड़का हूँ, मैं इस तरह जमीन पर रेंगता हुआ अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आ रही है। और वैसे भी हम लोग अभी तो थर्ड एरिया में आए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी वक्त भी कोई फिफ्थ लेवल का मॉन्स्टर निकल आएगा। ज़ूफेन उसे आस्ता सी आवाज में कहता है बेवकूफ जल्दी से नीचे हो जाओ। ज़ीडियन उसे कहता है यहाँ पर घास और दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, एक मॉन्स्टर हमें कैसे देख सकता है, हम तो इस घास में पूरी तरह छुपे हुए हैं। उसी वक्त पीछे से एक जबरदस्त ग्राउल की आवाज आती है। ज़ीडियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो लोग जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे एक बड़ा सा बियर मॉन्स्टर होता है। ज़ूफेन कहता है ये तो फोर्थ लेवल का स्पिरिट बीस्ट है, क्योंकि सेकंड एरिया को पार करके यहाँ पे थर्ड एरिया में आया है। बियर इन तीनों को वहाँ पर देख लेता है और अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए ज़ूफेन पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे वो ज़ूफेन पर अटैक करने लगता है उसी वक्त एक फिफ्थ लेवल का मॉन्स्टर निकलता है और उस पर अटैक करता है और उसे हवा में ऊपर की तरफ उछाल देता है। फिफ्थ लेवल का मॉन्स्टर उसे हवा में ऊपर की तरफ उछाल कर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उस बियर मॉन्स्टर को खा जाता है। उस फिफ्थ लेवल के स्पिरिट बीस्ट का नाम किंग पाइथन होता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो तीनों उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग आते हैं। लेकिन वो लोग अभी भी जमीन पर क्रॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि वो अभी भी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ज़ीडियन ज़ूफेन से कहता है तुम बहुत बड़े कमीने हो, मुझे शुरू से ही तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। ज़ूफेन उसे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया था, तुम अपनी मर्जी से आए हो, अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो जल्दी से वापस चले जाओ। ज़ीडियन उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ देखता है तो पीछे वो बड़ा सा पाइथन किंग होता है। वो उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ जहाँ तक आ गया हूँ मैं तुम्हारे साथ आगे भी जाऊंगा। ज़ाओ किंग और ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और यहीं पर जंगल में एक और फिफ्थ लेवल के मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो मॉन्स्टर इन तीनों की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि वो स्काईलार्क की तरफ जा रहा है। इधर उसी तरह जंगल में रेंगने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। ज़ूफेन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो शुक्र है, मेरे तो बाजू भी अकड़ गए थे। ज़ीडियन उसे कहता है क्या अब हमें और ज्यादा इस तरह क्रॉलिंग नहीं करनी। ज़ूफेन कहता है नहीं, अब हमें और ज्यादा जरूरत नहीं है, नीचे का रास्ता हम लोगों ने रेंगते हुए इसलिए पार किया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट थे, मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट हमारे पीछे लग जाएं। ज़ीडियन और ज़ाओनिंग भी उठकर खड़े हो जाते हैं। ज़ीडियन कहता है तो इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर आसानी से चल फिर सकते हैं। ज़ूफेन उसे कहता है हाँ हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ पर सिर्फ लेवल 6 के मॉन्स्टर है, इसलिए अगर लेवल 6 के किसी मॉन्स्टर ने हमें देख लिया तो हम लोग बहुत जल्दी मारे जाएंगे। ज़ीडियन चिल्लाते हुए उससे कहता है जब तुम्हें पता है कि लेवल 6 का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए क्यों, क्या तुम उसे टेम करके अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते हो। क्योंकि ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हाँ जबकि मैं यहाँ पर एक लेवल 6 का मॉन्स्टर लेने के लिए आया हूँ तो इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई तरीका तो होगा उसे अपना पालतू बनाने का। ज़ूफेन कहता है मुझे तो बस अपने सिल्क वर्म को उस स्काईलार्क को खिलाना है और उसके बाद वो स्काईलार्क मेरा हो जाएगा, यानी वो मेरा पालतू बन जाएगा। लेकिन साथ ही ज़ूफेन कहता है यहाँ पर एक मसला है, आखिर मैं एक 6 लेवल के स्पिरिट बीस्ट को अपने उस छोटे वर्म को खिलाऊंगा कैसे। वो तीनों भी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें सामने से एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। सामने की तरफ जंगल में एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ीडियन चिल्लाते हुए कहता है तो स्पिरिट बीस्ट के दरमियान में फाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। ज़ूफेन उसे कहता है क्योंकि ये लेवल 6 के 2 स्पिरिट बीस्ट के दरमियान में फाइट है और ज़ूफेन जल्दी से उस तरफ आगे बढ़ जाता है। ज़ीडियन उसे कहता है आखिर तुम उस तरफ जा क्यों रहे हो जब तुम्हें पता है कि वहाँ पर लेवल 6 के स्पिरिट बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं, हमारा वहाँ पर क्या काम है, हम लोग तो मुफ्त में मारे जाएंगे। जबकि ज़ूफेन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अगर वो दोनों स्पिरिट बीस्ट जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं उनमें से एक स्काईलार्क है तो मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है, मैं स्काईलार्क को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। ज़ाओनिंग भी ज़ूफेन के पीछे भागना शुरू कर देती है। ज़ीडियन उसे कहता है अब तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम्हें भी मरने का शौक है। फिर ज़ीडियन भी उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और कहता है ये लोग मेरी बात नहीं सुनने वाले, मुझे भी इनके साथ ही जाना होगा। वो लोग भागते हुए ऊपर एक चट्टान की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो तीनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, उनमें से एक थंडर स्काईलार्क होता है जबकि दूसरा मॉन्स्टर वही लाइन मॉन्स्टर है जिसका नाम रेड फ्लेम लाइन किंग है। ज़ूफेन कहता है
उस नीली रोशनी वाले बंदे ने मुझसे बिल्कुल ठीक कहा था कि थंडर स्काईलार्क मुझे थर्ड एरिया में मिलेगा, लेकिन साथ ही ज़ूफेन कहता है लेकिन ये दूसरे वाला बीस्ट ये तो फालतू में यहाँ पर आ गया है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये एक 6 लेवल का स्पिरिट बीस्ट है, लेकिन इसकी पावर लेवल 7 के करीब करीब है क्योंकि ये लेवल अप होने वाला है। ये थंडर स्काईलार्क इसके सामने टिक नहीं पाएगा। फायर लाइन अपने मुंह में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाता है और स्काईलार्क के ऊपर अटैक करता है। ज़ूफेन कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर ये इसी तरह इस पर अटैक करता रहा तो ये स्काईलार्क तो मारा जाएगा। अगर ये स्काईलार्क मर गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा तो सारे का सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर माउंटेन ऑफ बीस्ट पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। ये जल्दी से कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं स्काईलार्क की हेल्प कर सकूं। डाउनिंग आगे बढ़ती है और ज़ूफेन से कहती है ब्रदर ज़ूफेन, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम इस परिंदे की मदद कर सको, क्योंकि वो पंछी अपने आप को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा। वो अपने इलाके को बचाने के लिए फाइट नहीं कर रहा बल्कि अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ज़ूफेन जाओनिंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसके बच्चे कहाँ से आ गए। वो जैसे ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर स्काईलार्क का घोंसला होता है जिसके अंदर काफी सारे अंडे पड़े होते हैं। टेम लाइन उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है जबकि स्काईलार्क अपने घोंसले के सामने खड़ा हो जाता है और अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। डाउनिंग ज़ूफेन से कहती है मुझे ये देखने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं नहीं चाहती कि ये मदर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए मारी जाए। जीडियान चिल्लाते हुए जाओनिंग से कहता है ये फाइट तो लेवल 6 के स्पिरिट बीस्ट के दरमियान में है, हम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते वरना हम लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ हम लोगों के पास है हम लोग तो वहाँ पर एक मिनट के लिए भी नहीं टिक पाएंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हम उसके बच्चों को बचा सकते हैं और ना ही उसको। जाओनिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जाओनिंग रोना शुरू कर देती है और कहती है लेकिन वो माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, इससे मुझे अपनी फैमिली की याद आ गई। मेरी पूरी फैमिली में सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि मेरी फैमिली को पता है कि एक बार मैं घर से भाग गई तो ज़ू फैमिली वाली मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने मेरी हेल्प मुझे घर से भगा दिया ताकि मैं सेफ रहूं। जाओनिंग उन दोनों से कहती है मुझे माफ कर दो, मैं जरा जज्बाती हो गई थी, इमोशनल होकर मैंने तुम लोगों से ये सब कुछ कह दिया, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भी मारे जाओ। ज़ूफेन जाओनिंग से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो दोनों उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, अब इसके क्या मतलब है। ज़ूफेन जाओनिंग से कहता है अभी तुम देखना तुम्हारा भाई कैसे जाकर उस बड़े से पंछी को बचाता है। जीडियान ज़ूफेन से कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है, तुम इतने अच्छे कब से हो गए जो तुम जाओनिंग के लिए एक पंछी को बचाने के लिए जाओगे। ज़ूफेन जीडियान से कहता है लगता है कि तुम मुझे अभी अच्छी तरह से जानते नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मैं इस पंछी को अकेले नहीं बचा सकता, मुझे तुम दोनों की हेल्प की जरूरत है। जीडियान जाओनिंग के सामने अपने पॉइंट बनाने के लिए कहता है अगर तुम अच्छे इंसान हो तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा इंसान हूँ, ठीक है मुझे बताओ क्या करना है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन साथ ही जीडियान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कहीं यहाँ पर तुम इस स्काईलार्क के लिए तो नहीं आए, तुमने कहा था कि तुम यहाँ से एक स्पिरिट बीस्ट ले जाना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर स्काईलार्क के लिए आए हो। ज़ूफेन उसे कहता है मेरे साथ रहते रहते तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, तुम्हारा दिमाग भी चलना शुरू हो गया है। जीडियान चिल्लाते हुए उससे कहता है मैं इसमें तुम्हारी जरा भी हेल्प नहीं करूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, लेकिन अब मुझे पता है तुम मुझे फिर से इस्तेमाल करने वाले हो। अगर तुम्हें वो स्काईलार्क चाहिए तो जाकर खुद ही उसे टेम कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ज़ूफेन साथ ही जाओनिंग को इशारा करता है और कहता है जाओ जाकर उसको मनाओ। जाओनिंग ज़ूफेन का इशारा समझ जाती है और सीधी जीडियान के पास चली जाती है और रोती हुई आंखों के साथ उसे कहती है ब्रदर जीडियान क्या तुम ब्रदर ज़ू की हेल्प नहीं करोगे, मुझे उस पंछी पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, उस बेचारे के बच्चे मारे जाएंगे, जाओ जाकर उनकी हेल्प करो। जीडियान उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये उस पंछी को बेचारा कह रही है, वो किस एंगल से इसे बेचारा लग रहा है, जरा देखो तो सही वो कितनी पावर के साथ फाइट कर रहा है, उसकी सिर्फ एक स्ट्राइक और वो हम सबको मार सकता है, क्या इसको मैच यहाँ पर बेचारा नजर नहीं आ रहा। लेकिन जाओनिंग फिर से उसे अपनी मोटी मोटी आंखों के साथ देखती है। जीडियान उसकी आंखों में देखता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं उसकी हेल्प के लिए जाता हूँ। जाओनिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जीडियान चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है अब मेरा ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ज़ूफेन उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मुझे अब जानती हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, अगर मैं तुम्हें यूज करना चाहूंगा तो मैं तुम्हें यूज कर लूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम बदला लेने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। जीडियान उसकी बात सुनने के बाद फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ज़ूफेन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है शान मत हो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं करने वाला। फिर वो जाओनिंग से कहता है जाओनिंग तुम वहाँ पर जाकर पत्थरों के पीछे छुप जाओ ताकि वो तुम्हें देखे नहीं, और वो जीडियान से कहता है चलो हम दोनों आगे चलते हैं। स्काईलार्क और फ्लेम लाइन दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं जबकि वो दोनों लड़के स्काईलार्क के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। जीडियान उसे कहता है अब हम लोग क्या करने वाले हैं। ज़ूफेन उसे कहता है अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो, स्काईलार्क उस दूसरे बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है, उसका अपने अंडू की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उसके अंडू को चोरी कर लेंगे। ऐसे ही उस स्काईलार्क को पता चलेगा कि किसी ने उसके अंडे चुरा लिए हैं तो वो स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करना छोड़ देगी और अपने अंडू को ढूंढना शुरू कर देगी। थंडर स्काईलार्क की क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो बड़ी स्पीड के साथ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ से चली जाएगी कि उस लाइन मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए वो उसका पीछा नहीं कर पाएगा। इस तरह हम स्काईलार्क
आपको बचा लेंगे। जीटियान ज़ूपेन से कहता है तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अब उन अड्डू को वहाँ से लेकर कौन आएगा? ज़ूपेन कहता है जाहिर सी बात है तुम जाओगे। जीटियान हैरान हो जाता है। ज़ूपेन कहता है मजाक कर रहा हूँ, चलो फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और स्काईलार्क के सारे अड्डू को उठा लाते हैं। वो दोनों बड़े ही आराम से उस घोंसले की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि अड्डू को उठा ले। ज़ाओनिंग भी उनकी तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि इनका प्लान काम कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वो फ्लेम लाइन उनकी तरफ देखता है। फ्लेम लाइन को ज़ूपेन और जीटियान नीचे नजर आ जाते हैं। वो स्काईलार्क से फाइटिंग छोड़कर उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ूपेन जैसे ही उन अड्डू के करीब पहुंचता है वो ऊपर की तरफ देखता है तो फ्लेम लाइन उनकी तरफ आ रहा होता है। ज़ूपेन कहता है लग गई बात। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।